गणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्यापहम् निशेषजाड्यापहम्। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्वैवमेव सतमानसराजहंसा प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ सुमरणं कुतस्ते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदवेद्ये परे पुंसिं जाते दशरथात्मजे वेदा प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। श्रीराम शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कतिमलं रामाय कार्यं नमः। रामातात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वे वशे। रामे भक्तिरखण्डिता न भवतु मे राम त्वमेव श्रिया। चित्रकूटालयं रामम् इन्द्रानन्दमन्दिरं वन्दे च परमानन्दम्। भक्तानां भयं परं ब्रह्मा विष्णुमहेशाद्धा यस्यासालोकसाधका। नमामि देवं च द्रौपं विशुद्धं परमं भजे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अखंडं मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तप्तदर्वसितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। षोडशः सर्ग 16वां सर्ग। हनुमान जी का मन ही मन सीता जी के शील और सौंदर्य की सराहना करते हुए कष्ट में पड़ी देख स्वयं भी उनके लिए शोक करना। प्रशस्यतु प्रशस्तव्यां सीतां तम हरिपुंगवः गुणाभिरामं रामं च पुनश्चिंतापरो भवत्। परम प्रशंसनीय सीता और गुणाभिराम श्री राम की प्रशंसा करके वानर श्रेष्ठ हनुमान जी फिर विचार करने लगे। लगभग 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने पर
उनके नेत्रों में आंसू भराए और वे तेजस्वी हनुमान सीता के विषय में इस प्रकार विलाप करने लगे कि मान्या गुरु विनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीता हि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमा। कि यहो जिन्होंने गुरुजनों से शिक्षा पाई है उन लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम जी की प्रियतमा पत्नी सीता भी यदि इस प्रकार दुख से आतुर हो रही हैं तो ये कहना पड़ता है कि काल का उल्लंघन करना सभी के लिए अत्यंत कठिन है। जैसे वर्षा ऋतु आने पर भी देवी गंगा अधिक क्षुब्ध नहीं होती हैं, उसी प्रकार श्री राम तथा बुद्धिमान लक्ष्मण के अमोघ पराक्रम का निश्चित ज्ञान रखने वाली देवी सीता भी शोक से अधिक विचलित नहीं हो रही हैं। सीता के शील, स्वभाव, अवस्था और बर्ताव श्री राम के ही समान हैं। उनका कुछ भी उन्हीं के तुल्य महान है, उनका कुल भी उन्हीं के तुल्य महान है। अतः श्री रघुनाथ जी विदेह कुमारी सीता के सर्वथा योग्य हैं तथा ये कजरारे नेत्रों वाली सीता भी उन्हीं के योग्य है। ताम दृष्ट्वा नवहेमाभं लोककांतामिव श्रियं जगाम मनसा रामं वचनं चेदम अब्रवीत। नूतन स्वर्ण के समान दीप्तिमती और लोकमनीया लक्ष्मी जी के समान शोभामयी श्री सीता को देखकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और मन ही मन इस प्रकार कहा कि अस्या हेतोर विशालाक्षा हतो वाली महाबला रावण प्रतिमो वीर्ये कबंध निपातिता। इन्हीं के विशाल लोचना सीता के लिए भगवान श्री राम ने महाबली बाली का वध किया और रावण के समान पराक्रमी कबंध को भी मार डाला। इन्हीं के कारण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी ने जनस्थान में अपने अग्निशिखा के सदृश तेजस्वी बाणों द्वारा भयानक कर्म करने वाले, इन्हीं के लिए श्री राम ने वन में पराक्रम करके भयानक पराक्रमी राक्षस विराध को भी उसी प्रकार युद्ध में मार डाला जैसे देवराज इंद्र ने संबरासुर का वध किया था। इन्हीं के कारण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी ने जनस्थान में अपने अग्निशिखा के सदृश तेजस्वी बाणों द्वारा भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को काल के गाल में भेज दिया और युद्ध में खर त्रिसरा तथा महातेजस्वी दूषण को भी मार गिराया। ऐश्वर्ये वानराणां च दुर्लभं बालिपालितम् अस्या निमित्ते सुग्रीवा प्राप्तवान् लोक विस्मृतः। वानरों का वह दुर्लभ ऐश्वर्य जो बाली के द्वारा सुरक्षित था, इन्हीं के कारण विश्वविख्यात सुग्रीव को प्राप्त हुआ है। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए मैंने नदों और नदियों के स्वामी श्रीमान समुद्र का उल्लंघन किया और इस लंकापुरी को छान डाला। इनके लिए तो यदि भगवान श्री राम समुद्र पर्यंत पृथ्वी तथा सारे संसार को भी उलट देते तो भी वह मेरे विचार से उचित ही होता। राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा त्रैलोक्य राज्यं सकलं सीताया नान्युया नाप्नुयात् कलाम। एक ओर तीनों लोकों का राज्य और दूसरी ओर जनक कुमारी सीता को रखकर तुलना की जाए तो त्रिलोकी का सारा राज्य सीता की एक कला के बराबर भी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी कल्पना की है सीता की। ये धर्मशील मिथिला नरेश महात्मा राजा जनक की पुत्री सीता पतिव्रत धर्म में बहुत दृढ़ है। वो अपने पतिव्रत धर्म में हर समय अनुरक्त रहती हैं। जब हल्के मुखफाल से खेत जोता जा रहा था उस समय ये पृथ्वी को फाड़कर कमल के पराग की भांति क्यारी की सुंदर धूलों से लिपटी हुई प्रकट हुई थीं। जो परम पराक्रमी श्रेष्ठ शील स्वभाव वाले और युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले थे
उन्हीं महाराज दशरथ के ये यशस्विनी ज्येष्ठ पुत्रवधू हैं। धर्मस्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मना इयं सादयिता भार्या राक्षसी वसमागता। धर्मज्ञ कृतज्ञ एवं आत्मज्ञानी भगवान श्री राम की ये प्यारी पत्नी सीता इस समय राक्षसियों के वश में पड़ गई हैं। सर्वान् भोगान् परित्यज्य भर्तुस्नेह बलात्कृता आचिन्तित्वा कष्टानि प्रविष्टा निर्जनं वनम। कि ये केवल पति प्रेम के कारण सारे भोगों को लात मारकर विपत्तियों का कुछ भी विचार ना करके श्री रघुनाथ जी के साथ निर्जन वन में चली आई हैं। हनुमान जी अपने मन में ऐसे तरह तरह से विलाप करते हैं। यहाँ आकर फल मूलों से ही संतुष्ट रहती हुई पति देव की सेवा में लगी रहीं और वन में भी उसी प्रकार परम प्रसन्न रहती थी जैसे राजमहलों में रहा करती हैं। वे ही ये सुवर्ण के समान सुंदर अंग वाली और सदा मुस्कुराकर बात करने वाली सुंदरी सीता, जो अनर्थ भोगने के योग्य नहीं थी, इस यातना को सहन नहीं करती। यद्यपि रावण ने इन्हें बहुत कष्ट दिए हैं तो भी ये अपने शील सदाचार एवं शीतत्व से संपन्न हैं, उसके वशीभूत नहीं हो सकी हैं। अतएव जैसे प्यासा मनुष्य पौंसले पर जाना चाहता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी इन्हें देखना चाहते हैं। अस्या नूनम पुनर्लाभाद राघवा प्रतिमेष्यति राजा राज्य परे भ्रष्टा पुनः प्राप्येव मेदिनीम। कि जैसे राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत प्रसन्न होता है, उसी प्रकार उनकी पुनः प्राप्ति होने से श्री रघुनाथ जी को निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी। ये अपने बंधुओं से बिछुड़कर विषय भोगों को तिलांजलि दे केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के समागम की आशा से ही अपना शरीर धारण किए हुए हैं। ये ना तो राक्षसियों की ओर देखती हैं और ना इन फल मूल वाले वृक्षों की पर ही दृष्टि डालती हैं। सर्वथा एकाग्रचित हो मन की आंखों से केवल श्री राम का ही निरंतर दर्शन ध्यान करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। भरता नाम परम नार्याः शोभनम भूषणादपि ऐसा ही रहता तेन शोभनार्या न शोभते। निश्चय ही पति नारी के लिए आभूषण की अपेक्षा भी अधिक शोभा का हेतु है। ये सीता उन्हीं पति देव के से बिछुड़ गई हैं, इसलिए शोभा के योग्य होने पर भी शोभा नहीं पा रही। दुष्कर्म कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभु धारयत्यात्मनो देहम न दुखे नावसीदति। भगवान श्री राम इनसे बिछुड़ कर जाने पर भी जो अपने शरीर को धारण कर रहे हैं, दुख से अत्यंत शिथिल नहीं हो जाते हैं, ये उनका अत्यंत दुष्कर कर्म है। काले केश और कमल जैसे नेत्र वाली ये सीता वास्तव में सुख भोगने के योग्य हैं। इन्हें दुखी जानकर मेरा मन भी व्यथित हो उठता है। किछिते क्षमा पुष्कर सन्निभेक्षणा यार रक्षिता राघव लक्ष्मणाभ्याम सारक्षसीर्भिल ब्रेत्कृते क्षणाभि संरक्षते संप्रति वृक्षमूले। अहो, जो पृथ्वी